न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर की वो जो जगमगाती लाइट्स हैं, उनके बीच एक युवा भारतीय ट्रैवलर एक बहुत बड़ा ऐलान करते हैं। उनका नाम है शुभम और वो कहते हैं कि वो दुनिया के हर देश की यात्रा करने वाले हैं। और उस समय तक वो ऑलरेडी 165 देश घूम चुके थे। हाँ, और कुछ ही महीनों में बाकी बचे हुए देशों का सफर भी मतलब पूरा करने वाले थे। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई आम वर्ल्ड टूर नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो ये सफर पूरी तरह से एक भारतीय पासपोर्ट पर कर रहे हैं, बिना किसी दूसरे देश की रेजिडेंसी या किसी शक्तिशाली पासपोर्ट के सहारे के। और अगर वो ये मिशन पूरा कर लेते हैं तो वो दुनिया के हर देश जाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बन जाएंगे और शायद एशिया के भी सबसे युवा व्यक्ति। तो आज हम इसी कमाल के सफर की कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरेंगे। बिहार के एक छोटे से गांव से निकलकर दुनिया के हर कोने तक पहुंचने की ये कहानी सिर्फ घूमने की नहीं है। नहीं, ये हिम्मत की, सपनों की और कुछ बहुत बड़े और जोखिम भरे फैसलों की कहानी है। चलिए इस कहानी की परतें खोलते हैं। जब हम इस तरह के वर्ल्ड टूर के बारे में सुनते हैं तो पहली तस्वीर जहन में किसी अमीर परिवार के बच्चे की आती है। हाँ, जिसके पास बहुत सारे साधन हैं। बिल्कुल, लेकिन ये कहानी उस तस्वीर को पूरी तरह तोड़ देती है ना? पूरी तरह से। और ये सिर्फ आर्थिक पृष्ठभूमि की बात नहीं है, यह एक सामाजिक सोच की भी बात है। अच्छा। शुभम बिहार के मुंगेर जिले के एक बहुत छोटे से गांव से आते हैं। उनके पिता एक स्कूल टीचर थे और परिवार एक लोअर मिडिल क्लास परिवार था। तो उस माहौल में ट्रैवल का मतलब छुट्टियां मनाना या दुनिया देखना नहीं था। तो क्या था? ट्रैवल का मतलब था नानी के घर जाना या फिर दादी के घर जाना, बस। मतलब दुनिया घूमना तो बहुत दूर की बात है, ये तो उनकी कल्पना के दायरे में भी नहीं था। बिल्कुल नहीं था, लेकिन कहते हैं ना कि सफर का कीड़ा तो कहीं से भी लग सकता है। हाँ, और उनके लिए वो कीड़ा बहुत छोटी छोटी चीजों से शुरू हुआ। सही कहा। वो बताते हैं कि कैसे अपने शहर से पास के एक शहर भागलपुर जाने के लिए जो सिर्फ 20 मिनट की ट्रेन यात्रा थी, वही उनके लिए सबसे बड़ा एडवेंचर हुआ करता था। अच्छा। वो छुक छुक की आवाज, खिड़की से बाहर भागते हुए पेड़, बस यही उनकी दुनिया थी। तो एक तरफ उनकी ये छोटी सी दुनिया थी और दूसरी तरफ परिवार और समाज की उम्मीदें। हाँ, और वो उम्मीदें थी एक तयशुदा रास्ते की। पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ, सेटल हो जाओ। बिल्कुल। 10वीं के बाद उन्हें भी लाखों बच्चों की तरह आईआईटी की तैयारी के लिए कोटा भेज दिया गया। जाहिर है उन पर भी एक अच्छा करियर बनाने का, एक सुरक्षित भविष्य बनाने का पूरा दबाव था। लेकिन शायद कोटा का वो प्रेशर कुकर वाला माहौल ही एक चिंगारी बन गया। मतलब जिस चीज के लिए वो वहां गए थे उससे दूर भागने का रास्ता उन्हें वहीं मिला। ठीक वही। और यहीं पर कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। पढ़ाई के इस भारी दबाव के बीच वो इंटरनेट पर कुछ ऐसा देखते हैं जिसने उनके लिए एक नई दुनिया के दरवाजे ही खोल दिए। उन्होंने एक टेड टॉक वीडियो देखा। अच्छा? हाँ, और उसका टाइटल था बिना पैसों के दुनिया कैसे घूमे। और यहीं पर एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। सोचिए, कोटा में बैठा एक लड़का इंटरनेट के जरिए एक ऐसी दुनिया देख रहा था जो उसके गांव की कल्पना से भी परे थी। और इस वीडियो से ही उन्हें पहली बार हिच हाइकिंग यानी अजनबियों से लिफ्ट लेकर यात्रा करना, हाँ, और काउच सर्फिंग जैसे तरीकों के बारे में पता चला। काउच सर्फिंग यानी स्थानीय लोगों के घर पर मुफ्त में रुकना। ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। बिल्कुल भी नहीं। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक मुफ्त का होटल नहीं है। सही बात है। ये भरोसे पर बनी एक ग्लोबल कम्युनिटी है जहां आप किसी की संस्कृति में, उनके घर में, उनके जीवन में सीधे शामिल होते हैं। लेकिन इसके अपने खतरे भी तो हैं, खासकर एक अकेले युवा ट्रैवलर के लिए। बहुत ज्यादा। इसमें लोगों को परखने की समझ बहुत तेज होनी चाहिए। आपको ये जानना होता है कि किस पर भरोसा करें और किस पर नहीं। मतलब ये सिर्फ पैसे बचाने का तरीका नहीं, बल्कि स्ट्रीट स्मार्ट्स का एक बहुत बड़ा टेस्ट भी है। हाँ, तो इस टेड टॉक ने उन्हें एक रास्ता दिखाया, लेकिन सिर्फ एक विदेशी को ऐसा करते देखना शायद काफी नहीं होता। सही कहा। असली आत्मविश्वास तब आया होगा जब उन्होंने कुछ भारतीयों को ऐसा करते देखा। बिल्कुल, जब उन्होंने भारतीय ट्रैवल ब्लॉगर्स वरुण वागीश और दीपांशु सांगवान के वीडियो देखे। अच्छा। जब उन्होंने देखा कि भारतीय लड़के जो उन्हीं की तरह दिखते हैं, उन्हीं की तरह की चुनौतियों का सामना करते हैं, वो भी कम बजट में दुनिया घूम रहे हैं, तो बात दिल पर लगी। वो ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ वाली भावना। हाँ, वो भावना बहुत शक्तिशाली होती है। तंत्रीकरण है। मतलब पहले प्रेरणा के लिए बड़े बड़े लोगों की किताबें पढ़नी पड़ती थी, लेकिन अब अपने जैसे दिखने वाले, अपनी भाषा बोलने वाले लोग ही आपको रास्ता दिखा रहे थे। और फिर 16 साल की उम्र में उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने अपनी आईआईटी कोचिंग छोड़ दी। बस छोड़ दी, लेकिन सिर्फ छोड़ी नहीं, वो कोचिंग संस्थान गए
और अपनी बची हुई फीस लगभग 40-50 हजार रुपए वो वापस ले ली। अरे वाह! यही पैसे उनका पहला ट्रैवल फंड बने। सोचिए जरा, जिस पैसे से उनका सुरक्षित भविष्य बनना था, उसी से उन्होंने एक अनिश्चित रास्ते पर अपना पहला कदम रखा। तो अब उनके हाथ में पैसे थे, एक सपना था और ढेर सारी अनिश्चितता। हाँ, इन पैसों से उन्होंने पहले राजस्थान में ही छोटी छोटी यात्राएं की, कोटा से जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर। एक तरह से प्रैक्टिस, हिच हाइकिंग और काउच सर्फिंग का पहला स्वाद चखा। लेकिन असली चुनौती तो अब आने वाली थी। परिवार को बताए बिना देश के बाहर जाना। उनकी पहली विदेश यात्रा रूस की थी और इसके लिए उन्होंने एक बहुत सोची समझी कहानी बनाई। क्या कहानी? परिवार से कहा कि वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए जर्मनी जाना चाहते हैं और रूस सिर्फ ये देखने जा रहे हैं कि वहां यूरोप में पढ़ाई का माहौल कैसा है। अरे वाह, ये तो एक जीनियस प्लान था, क्योंकि इसमें उनके करियर की चिंता भी झलक रही थी। बिल्कुल। और रूस का अनुभव कैसा रहा? क्या वो उन तरीकों को असलियत में आजमा पाए जिनके बारे में उन्होंने सिर्फ वीडियो में देखा था? उन्होंने उन तरीकों को सिर्फ आजमाया नहीं, बल्कि पूरी तरह से जिया। अच्छा। उन्होंने रूस में लगभग कुछ भी खर्च नहीं किया। ओम्स्क से मॉस्को तक लगभग 3000 किलोमीटर की यात्रा पूरी तरह से हिच हाइकिंग से की। 3000 किलोमीटर? हाँ, वो बर्फीली सड़कों पर घंटों खड़े रहते, ट्रकों और कारों से लिफ्ट मांगते, रहने के लिए काउच सर्फिंग का इस्तेमाल किया। इस यात्रा ने उनके फुल टाइम ट्रैवल करने के इरादे को चट्टान की तरह पक्का कर दिया। कहते हैं ना कि शेर के मुंह में खून लग गया था। बिल्कुल। घर लौटने के बाद तो ये तय था कि वो अब रुकने वाली नहीं है, लेकिन परिवार का दबाव तो और बढ़ गया होगा इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेने के लिए। बहुत ज्यादा। और यहीं पर उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और शायद सबसे विवादास्पद झूठ बोला। क्या? जब परिवार ने इंजीनियरिंग की बात की तो उन्होंने कहा कि वो इंजीनियरिंग नहीं करेंगे, बल्कि दिल्ली जाकर आईएएस की तैयारी करेंगे। वाह, ये तो एक मास्टर स्ट्रोक था। यकीनन, खासकर बिहार जैसे राज्य में जहां आईएएस बनना एक बहुत बड़ा सपना होता है। हाँ, इस बात पर तो कोई परिवार सवाल ही नहीं उठाता। बिल्कुल, परिवार खुशी खुशी मान गया। उन्हें लगा कि बेटा अगर आईआईटी नहीं तो आईएएस बनकर नाम रोशन करेगा। इसे मास्टर स्ट्रोक कहना एक नजरिया है, लेकिन क्या ये अपने परिवार के भरोसे के साथ एक बहुत बड़ा धोखा नहीं था? मतलब 8 महीने तक वो ये सोच रहे थे कि उनका बेटा देश का भविष्य बनाने की तैयारी कर रहा है, जबकि वो अपनी ही दुनिया बना रहा था। इस दुविधा को कैसे देखें? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसका कोई सीधा जवाब नहीं है। हाँ। एक तरफ ये भरोसे का टूटना है, जाहिर है, लेकिन दूसरी तरफ आप इसे एक युवा लड़के की हताशा के रूप में भी देख सकती हैं, जो अपने सपने को समाज की उम्मीदों के बोझ तले दबने से बचाने की कोशिश कर रहा था। शायद ये एक सुरक्षित झूठ था जो उसने इसलिए बोला ताकि उसका सपना समय से पहले ही खत्म कर दिया जाए। तो वो दिल्ली जाने के बहाने घर से निकले। हाँ, लेकिन दिल्ली पहुंचकर उन्होंने आईएएस कोचिंग सेंटर का रास्ता नहीं पकड़ा। तो फिर? बल्कि एयरपोर्ट का रास्ता पकड़ा और मलेशिया की फ्लाइट ले ली। अरे! अगले 8 महीने जब उनका परिवार सोच रहा था कि बेटा दिल्ली के राजेंद्र नगर में इतिहास और भूगोल पढ़ रहा है, वो असल में साउथ ईस्ट एशिया, मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस ये सब घूम रहे थे। हाँ। और ये यात्राएं वैसी नहीं थीं जैसी हम इंस्टाग्राम पर देखते हैं। ये तो एक संघर्ष की कहानी थी। बिल्कुल, ये सर्वाइवल की कहानी थी। वो बताते हैं कि कैसे एक बार थाईलैंड में उन्हें एक लिफ्ट के लिए 4 दिनों तक सड़क के किनारे इंतजार करना पड़ा। 4 दिन तक? 4 दिन। वो भूखे प्यासे थे, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। रहने और खाने का जुगाड़ करने के लिए वो हॉस्टल में रिसेप्शन पर काम करते थे या सफाई करते थे। मतलब ये यात्रा उन्हें दुनिया के साथ साथ जिंदगी के कठोर सच भी सिखा रही थी। बिल्कुल। तो वो एक सर्वाइवर की तरह घूम रहे थे। लेकिन एक सर्वाइवर से एक सफल ट्रैवल व्लॉगर बनने का सफर कैसे शुरू हुआ? वो कौन सा पल था जिसने सब कुछ बदल दिया? वो पल आया किर्गिस्तान में। वो वहां थे और उन्होंने अचानक एक ऐसा फैसला किया जो कोई भी सामान्य व्यक्ति नहीं लेता। क्या किया उन्होंने? उन्होंने दुनिया की सबसे ठंडी बसी हुई जगह ओमियाकोन जाने का फैसला किया, जो रूस के साइबेरिया में है। 1 मिनट, ओमियाकोन, जहाँ तापमान -50-60 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है? हाँ, वही। ये सुनने में ही खतरनाक लगता है, और वो भी बिना किसी तैयारी और बिना सही कपड़ों के। ये हिम्मत थी या बस एक तरह का पागलपन? शायद दोनों का मिश्रण। उनके पास उस भयानक ठंड के लिए बने जो खास कपड़े होते हैं, वो खरीदने के पैसे भी नहीं थे। तो फिर उन्होंने स्थानीय लोगों और अपने काउच सर्फिंग होस्ट से कपड़े उधार मांगे। लोगों ने उन्हें सीधे सीधे चेतावनी दी, तुम वहां जाओगे तो मर जाओगे। बाप रे! किसी को यकीन नहीं था कि वो ये कर पाएगा। लेकिन वो फिर भी गए। और ओमियाकोन की इसी यात्रा पर बनाई गई उनकी वीडियो सीरीज वायरल हो गई। अच्छा।
लोगों ने जो देखा वो हैरान करने वाला था। एक छोटे से गांव का लड़का जिसके पास साधन नहीं थे, वो दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक पर पहुंच गया था। लोगों को सिर्फ सुंदर नज़ारे नहीं दिखे, बल्कि एक इंसान का जज्बा, उसका पागलपन और उसकी हिम्मत दिखी। और यहीं से उनकी एक ट्रैवल व्लॉगर के तौर पे पहचान बनी। हाँ, यहीं से। तो ये उनके करियर का टर्निंग पॉइंट रहा। लेकिन जब ये वीडियो वायरल हुए और गांव तक पहुंचे, तो परिवार की क्या प्रतिक्रिया थी, समाज ने क्या कहा होगा? जाहिर है शुरुआत में बहुत नकारात्मकता थी। जब गांव में लोगों को उनके वीडियो के बारे में पता चला, तो परिवार पर ताने कसने का दबाव आया। मैं समझ सकती हूँ। लोग कहते थे, आपका बेटा बाप का पैसा बर्बाद कर रहा है, ये क्या आवारागर्दी कर रहा है। ये हमारे समाज की एक कड़वी सच्चाई है। हाँ, कि जब कोई लीक से हटकर कुछ करता है तो पहली प्रतिक्रिया अक्सर आलोचना ही होती है। बिल्कुल। लेकिन फिर चीजें बदली। हाँ, चीजें तब बदली जब सफलता दिखने लगी। जब शुभम ने YouTube से पैसे कमाना शुरू कर दिया। अच्छा। और वो न सिर्फ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो गए, बल्कि अपने परिवार को भी सपोर्ट करने लगे, तो लोगों का नजरिया भी बदल गया। परिवार को समझ आया कि ये सिर्फ आवारागर्दी नहीं, बल्कि एक नया करियर हो सकता है। और वही समाज जो ताने मारता था, अब उनकी सफलता की मिसाल देने लगा होगा। हाँ, ये एक दिलचस्प पैटर्न है। समाज रास्ते को नहीं, मंजिल को देखता है। सही कहा। अगर आप सफल हैं तो आपका अनकन्वेंशनल रास्ता भी स्वीकार कर लिया जाता है। बिल्कुल। और अब दुनिया के लगभग हर देश को देखने के बाद उन्होंने अपने अनुभवों को एक बिजनेस में बदल दिया है। क्या मतलब? उन्होंने अपनी एक ट्रैवल कंपनी visafy.com शुरू की है। वीजाफाई? नाम से लगता है कि इसका वीजा से कोई लेना देना है। सीधा लेना देना है। ये कंपनी शुरू करने का विचार भी उनके अपने कड़वे अनुभवों से आया। अच्छा। वो बताते हैं कि एक भारतीय पासपोर्ट पर सफर करना कितना मुश्किल है, वीजा के लिए कितने चक्कर काटने पड़ते हैं, कितनी बार रिजेक्शन झेलना पड़ता है। उन्होंने मजाक में एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने एम्बेसी के इतने चक्कर काटे हैं कि वहां के कुत्ते भी उनके दोस्त बन गए हैं। ये एक मजेदार लेकिन दर्दनाक सच्चाई है। हाँ, तो उनकी कंपनी का मकसद ही भारतीयों के लिए वीजा प्रक्रिया को आसान, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाना है। वो उससे फॉर्म नहीं भरते, बल्कि अपने अनुभव से लोगों को गाइड करते हैं। और उनकी कंपनी की एक खास बात यह है कि अगर किसी का वीजा रिजेक्ट हो जाता है तो वो अपनी प्रोसेसिंग फीस भी वापस कर देते हैं। वो कहते हैं कि वो उस दर्द और निराशा को समझते हैं जो एक वीजा रिजेक्शन से होती है। तो ये सफर जो एक सपने से शुरू हुआ था, अब दूसरों के सपनों को पूरा करने में मदद कर रहा है। हाँ, एक तरह से कहानी पूरी हो गई है। एक तरह से हाँ। उन्होंने उस समस्या का समाधान बनाया जिसका उन्होंने खुद सामना किया था। ये एक ट्रैवलर से एक उद्यमी बनने का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो इस पूरी कहानी का क्या मतलब है? ये सिर्फ एक लड़के के दुनिया घूमने की कहानी से कहीं ज्यादा है। बहुत ज्यादा। ये इस बात की कहानी है कि कैसे एक छोटे से सपने को लगन, हिम्मत और कुछ हटकर सोचने की क्षमता से हकीकत में बदला जा सकता है। उन्होंने समाज के बनाए सुरक्षित रास्तों जैसे IIT या IAS पर चलने से इनकार कर दिया और अपना रास्ता खुद बनाया। और इस कहानी को सुनकर एक दिलचस्प सवाल मन में उठता है, जो शायद हम सबके लिए है। क्या सवाल है वो? आज की दुनिया में जहां पारंपरिक करियर के अलावा भी कई रास्ते खुल रहे हैं, हम अपनी सुरक्षा की भावना और अपने असाधारण सपनों के बीच संतुलन कैसे बनाते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और ज्यादा जरूरी सवाल ये है कि हम अक्सर अपने सपनों का पीछा करने के लिए खुद से या अपने प्रियजनों से कौन से सुरक्षित झूठ बोलते हैं, ताकि हम कुछ ऐसा कर सकें जो जोखिम भरा तो है, लेकिन हमें सच्ची संतुष्टि देता है।